Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about 4.3 यानी कि म्यूटेशन एट क्रोमोसोम जीन एंड डीएनए लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम जो म्यूटेशन में क्रोमोसोम में अगर ये जो म्यूटेशन होता है तो किस तरह से होता है और क्या इफेक्ट आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर इज कॉल्ड क्रोमोसोम एबरेशन। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसके जो सीक्वेंस होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसके जो नंबर होते हैं उसमें अगर म्यूटेशन आता है तो हम उसे क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, जो म्यूटेशन फर्स्ट है म्यूटेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन होता है तो हम उसे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में म्यूटेशन कहते हैं। जो दूसरा है म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उसमें अगर चेंजेस आता है, म्यूटेशन होता है तो उसे हम क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन कहते हैं। और थर्ड है म्यूटेशन ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं 22 पेयर्स नॉर्मल क्रोमोसोम पेयर होती है और जो 23 यानी कि जो कोई 23 नंबर की जो वन क्रोमोसोम नंबर है, पेयर है, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो फर्स्ट है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम म्यूटेशन अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आता है तो क्या इफेक्ट होती है। तो आप सब जानते हैं जो क्रोमोसोमल होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे बॉडी में माइटोसिस और मियोसिस की जो सेल डिवीजन होती है उसमें अगर ये एरर आता है तो म्यूटेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस आर रिलेटिवली फ्यू इन नेचर एंड दिस कैन बी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड नेचर एंड दिस कैन बी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब कि ये जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से नहीं होता, ठीक है, वो आसानी से नहीं होता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है कहीं भी, यानी कि कुछ ही बार ये म्यूटेशन होता है। ठीक है, नॉर्मली तो जब जो ट्रांसलेशन की जब ये प्रोसेस होती है तो नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ ही बार, कई बार, मान लीजिए रेयर केस में ये अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह क्या होती है। ठीक है, तो बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर म्यूटेशन होता है तो किसकी वजह से ये म्यूटेशन होता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज, एटॉमिक रेडिएशन, ठीक है, एंड बाय केमिकल म्यूटाजिनियस म्यूटल्ड गैस। आपने ये जो एक इश्यू बनी थी, जो घटना बनी थी, आपको पता हो तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम की घटना थी, ठीक है, उसकी जो असर है वो आज भी है, क्योंकि वो क्या थी, एटॉमिक रेडिएशन थी। उस रेडिएशन की वजह से आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे म्यूटेशन आ गया उसमें। ठीक है, किसकी वजह से, एटॉमिक रेडिएशन हो या एक्सरे हो, ठीक है, केमिकली म्यूटेजेनस हो, ये जो रेडिएशन की वजह से ये म्यूटेशन होता है। ठीक है, और अब जो ये देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये जो क्रोमोसोम में एब्रेशन होता है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस आता है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिलीशन और उसे डेफिशिएंसीज कहते हैं। दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है इन्वर्शन और फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है डुप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो डुप्लीकेशन क्या है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें 2 आर्म्स होते हैं और बीच में सेंट्रोमियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेशन में क्या होता है, ये जो डिलीशन, ठीक है, ये डिलीशन में क्या होता है, तो डिलीशन यानी कि कोई ऐसा पार्ट है जो डिलीट करता है। ठीक है, तो ये से 2 आर्ट है, ठीक है, ये 2 आर्म है, उसमें से ये जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे का आर्म है उसमें ये पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, तो डिलेशन हुआ है, तो ये जो नया क्रोमोसोम है यानी कि इतना पार्ट ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो उसे हम डिलीशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा इस प्रोसेस में कोई ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो रेप्लिकेशन नहीं कर रहा होता है, तो ये इस पार्ट को डिलीशन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये डिलीशन पार्ट हो गया। ठीक है, जो न्यू क्रोमोसोम बनेगा वो डिलीशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, लॉस सेगमेंट। ठीक है, डिलीशन हुआ है, इस सेगमेंट है वो लॉस हो गया है। ठीक है, तो इसे हम डिलीशन कहते हैं। जो दूसरा है डुप्लीकेशन, यानी कि उसकी जगह ही ऐसा डुप्लीकेट पार्ट बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए यहाँ जो क्रोमोसोम है उसकी जो सीक्वेंस लिखी है आपको समझने के लिए ABCD। ठीक है, ये जो फर्स्ट आर्म है उसके क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है और दूसरा जो आर्म है उसमें EFGH है। डुप्लीकेशन होती है तो क्या होता है, जो फर्स्ट आर्म है उस वो वैसे का वैसा ही रहेगा ABCD। ठीक है, जो दूसरा आर्म है उसमें डुप्लीकेशन होगा, यानी कि EFGH और डुप्लीकेट, ये जो GH है इतना पार्ट डुप्लीकेट हुआ है, मतलब कि GH का डुप्लीकेशन हुआ है तो ये 2 बार आएगा। ठीक है, इसे ही डुप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए यहाँ डुप्लीकेशन की और भी फिगर शो की है। ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका ये पार्ट है, तो ये पार्ट में इतना पार्ट है वो डुप्लीकेशन हुआ है, मतलब कि यहाँ जो रेड है, ब्लू है और रेड है, इतना पार्ट डुप्लीकेशन हुआ है तो नया बनेगा, क्या बनेगा, रेड ब्लू रेड, रेड ब्लू रेड, मतलब कि ये पार्ट है वो 2 बार डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है, तो जो नया क्रोमोसोम बनेगा उसमें जो सीक्वेंस है वो 2 बार रिपीट होगी, उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है। जो थर्ड है वो है इन्वर्शन। इन्वर्शन है वो 2 टाइप में इन्वर्शन होता है। फर्स्ट है पेरिसेंट्रिक और दूसरा है पैरासेंट्रिक। ठीक है, तो पेरिसेंट्रिक क्या है और पैरासेंट्रिक क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इन्वर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्वर्शन में क्या होता है, यहाँ पर 2 आर्म है, ठीक है, ABCD आपको समझने के लिए, EFGH। ठीक है, तो अभी इन्वर्शन होता है तो क्या होता है, जो पहला आर्म है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो ये दूसरा आर्म है उसकी जो सीक्वेंस थी EFGH, उसमें से ये GFE, ठीक है, वो रोटेट हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी जो G है वो ऊपर चला जाएगा, F बीच में, E है वो नीचे आएगा और H की जो पोजीशन है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। मतलब कि ये जो GFE, मतलब कि EFG का 180 डिग्री इन्वर्सन हुआ है, उसकी सीक्वेंस है वो इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, उसको डिटेल में समझने के लिए यहाँ देखिए, जो 2 टाइप में होते हैं, पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन और जो दूसरा है वो पैरासेंट्रिक इन्वर्सन। ठीक है, पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, जो हमने यहाँ 2 कलर में शो किया है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोमियर है उसमें से ये पार्ट है, ठीक है, जो रेड कलर और ब्लू कलर में शो की है, तो क्या होगा, अब ये इसमें इन्वर्सन होगा। ठीक है, इन्वर्सन होगा तो क्या होगा, ये 180 डिग्री रोटेट होगा। ठीक है, तो ये रोटेट हुआ तो क्या हुआ, ये पार्ट ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, तो ऐसे रोटेट होता है तो ऐसे पार्ट बन गया। ठीक है, और फिर ये भी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये पार्ट है जो रेड था, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा और जो ब्लू है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब कि जो पुराना जो मेन क्रोमोसोम है उनमें से जब ये इन्वर्सन होता है तो पूरी तरह की उसकी जो सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो रेड पार्ट था वो नीचे आ गया और जो ब्लू पार्ट है वो ऊपर आ गया, मतलब कि उसमें इन्वर्सन होता है, तो ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन होता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो पैरासेंट्रिक है, मतलब कि जो पार्ट है, ठीक है, जो क्रोमोसोम के जो 1 पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, ये 2 पार्ट है, रेड और ब्लू में शो किया है, तो ये क्या होगा, उसमें यहाँ कट आ जाएगा और 180 डिग्री, ठीक है, वो रोटेट हो जाएगा। यहाँ से कट हुआ तो ये रोटेट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है, ऐसे रोटेट हुआ है तो क्या होगा, ये रेड पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ब्लू पार्ट है वह वैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे रोटेट होगा तो ये ब्लू वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा और ये जो नीचे का पार्ट है रेड वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पोजीशन चेंज होती है, तो इसे ही हम इन्वर्सन कहते हैं। तो इन्वर्सन के बारे में कुछ देख लेते हैं।
इन इन्वर्सन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज रीअरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि ये उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो फिर से रीअरेंज होती है, मतलब कि जो मेन पोजीशन थी उसमें से बिल्कुल ये उसकी जो नई पोजीशन बनेगी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, इन इन्वर्सन द क्रोमोसोम ब्रेक, उसको इस क्रोमोसोम को उसने ब्रेक करके ये वो 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक करके क्या हुआ, एट 2 पॉइंट द ब्रोकन सेगमेंट रोटेट 180 डिग्री, द रोटेटेड पार्ट रीयूनिट रिवर्सिंग द जीन सीक्वेंस। अब ये जो जीन सीक्वेंस है, ठीक है, ये रीयूनिट बनी, मतलब कि जो मेन पोजीशन थी उसमें से ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये दोनों पोजीशन एक दूसरे से अलग हो गई और रीअरेंज हो गई। तो इसकी सीक्वेंस भी थी, जैसी सीक्वेंस थी उससे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो इसे हम इन्वर्सन कहते हैं। और जो लास्ट है, फोर्थ है, वो क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसलोकेशन इज द इंटरक्रोमोसोमल और इंट्राक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट बाय एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। अब क्या होते हैं, दो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, उसके बीच में इंटरग्रेट होती है। ठीक है, तो उसकी जो सीक्वेंस है वो मिक्स हो जाती है, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये उसमें दो टाइप के होते हैं, हेटेरोजाइगोस ट्रांसलोकेशन और होमोजाइगोस ट्रांसलोकेशन। हेटेरोजाइगोस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इन हेटेरोजाइगोस ट्रांसलोकेशन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज अ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे क्रोमोसोम है जैसे हमने सोल्व की है, तो वो जो वन मेंबर है, ठीक है, वो जो वन मेंबर है वो वैसे ही के वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और एंड अदर मेंबर विथ इंटरचेंज सेगमेंट, यानी कि दो ऐसे क्रोमोसोम के बीच में इंटीग्रेट होगा, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट उसके जो मेंबर है वो वैसे के वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, जो उसके दूसरे आर्म है उसके बीच में इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, इसके बीच में इंटीग्रेट हुआ है तो क्या हुआ, थोड़ा पार्ट रेड का और थोड़ा पार्ट ब्लू का। ठीक है, तो ऐसे ही इसके बीच में इंटीग्रेट होता है, तो उसके बीच में यहाँ पर इंटीग्रेट दिखाई देते हैं। ठीक है, जो सेकंड है उसके बारे में देख लेते हैं, तो ये क्या है, होमोजाइगोस ट्रांसलोकेशन। तो होमोजाइगोस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, बोथ मेंबर ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम आर ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट। अब क्या होता है, दोनों के जो क्रोमोसोम होते हैं उसके बीच में ये पेयर होती है। ठीक है, तो उसके बीच में इंटीग्रेट होता है, तो दोनों के 50-50% उसके बीच में इंटीग्रेट होता है कि तो दोनों का जो आर्म है, ठीक है, वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, पेयर में से कोई वन आर्म है, ठीक है, जो क्रोमोसोम के वन पार्ट है उसके बीच में ही इंटीग्रेट होता है और एक पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, ये पेयर पूरी तरह से ये पेयर है वो इंटीग्रेट नहीं होती, लेकिन उसके में से कोई एक वन मेंबर है। ठीक है, ये जो मेंबर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये पेयर में से कोई वन मेंबर है उसके बीच में ही इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ये दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होगी, लेकिन यहाँ पर पूरी पेयर इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ से दोनों इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसे हम होमोजाइगोस ट्रांसलोकेशन कह रहे थे। सो गाइस ये था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।